Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने क्लास 8th का साइंस पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो क्लास 9th की शुभ आगमन होनी चाहिए। तो आज हम शुभ शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की। तो यहाँ पे मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो ये चैप्टर जो है आपका केमिस्ट्री से है और फटाफट यह चैप्टर को पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे, जिससे कि रीडिंग आपको एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं बहुत नेसेसरी हो जाती है। क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो डी स्टूडेंट कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में नहीं आते हैं। तो रीडिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन एवर यू ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। एज वी लुक इन अस एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, sizes and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals. Even a small drop of water or a particle of sand. Everything is matter. We can also see as we look around that all things mentioned above occupy a space and have a mass. In other words, they have both mass and volume. अब देखो डीएस ने पहले पैराग्राफ में आपसे क्या है, आपके यहाँ पे चारों तरफ आप अपना मतलब एक बार सिर घुमा के देखिए। चारों तरफ बहुत सारी सराउंडिंग्स हैं, हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ लार्ज थिंग्स देखते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, राइट। और एवरीथिंग जो भी इस यूनिवर्स में वो एक चीज़ से बनी हुई है जिसको साइंटिस्ट ने कहा है मैटर। एक मैटर से बनी हुई है। जो एयर हम ब्रेथ करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, जो स्टोन्स हैं, जो क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी है, वो भी मैटर से बना है। ऑल द पार्टी और इवन द पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सारी चीज़ें मैटर से बनी है, ठीक है। हमने ये भी देखा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब मैटर से बनी ही नहीं है, ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इनके पास मास है यानी कि इनका वेट है और इनके वॉल्यूम भी है, इनको हम पकड़ सकते हैं, है ना। तो अब देखो, सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। और 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या थे? द पंच, तवा, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पंच तत्व। पंच तत्व कौन कौन से थे? वो पंच तत्व थे, एक तो एयर थी, एक अर्थ थी, फायर यानी कि आग, हवा, पृथ्वी, आग, आसमान, और आपकी सबसे मेन चीज़ जो कि है पानी। ये 5 चीज़ों को पंच तत्व कहते थे। और ये साइंटिस्ट ने इंडियन के जो फिलोसफर्स थे, पुराने ज़माने के जो लोग थे, उन्होंने क्लासीफाई किया था मैटर को इन 5 फॉर्म्स में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके हिसाब से कोई भी थिंग जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो इन 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो इन सब 5 एलिमेंट्स को अच्छी तरह याद कर लो। एयर, अर्थ, वाटर, फायर और स्काई, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट आता है, ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have involved two types of classification of matter based on their nature, properties of chemical nature. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in the subsequent चैप्टर। इसके आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें आपका ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाएगी। पहले हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देख सकते हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर हर चीज़ से, मैटर किससे बना होता है? मैटर बना होता है आपके पार्टिकल से। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। One school believed that matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or a particle? Let's see. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे आपको नीचे से कुछ चीज़ें दी हैं। The SI unit of mass is kilogram, और the SI unit of volume is cubic meter क्यूब, ठीक है। सही तो हमने मैथ्स में पढ़ा ही होगा।
The common unit of measuring the volume is liter, such that 1 liter is equal to 1 decimeter का क्यूब, ठीक है, and 1 liter is equal to 100,000 ml and 1 ml is equal to 1 centimeter cube, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड क्या मैटर जो है आपका पार्टिकल से बना है या जो आपका मैटर है वो कंटिन्यूस है। तो लेट्स सी, सबसे पहले आपको एक्टिविटी में लेना है टेक 100 ml ऑफ बीकर, 100 ml बीकर, फिर हाफ 100 ml बीकर यानी कि 100 ml तक उसमें पानी भर सकें, ठीक है। फिर हाफ बीकर विथ वाटर यानी कि 50 ml वाटर से भर देना है। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड की हेल्प से थोड़ा सा शुगर थोड़ा सा सॉल्ट आपको डिजॉल्व करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैड हैपन टू द सॉल्ट, आपको वाटर लेवल में कुछ चेंज नज़र आएगा, वो आप देखोगे। एंड आपको क्या लगता है कि सॉल्ट को क्या हुआ होगा, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ और सॉल्ट कहाँ गायब हुआ। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट लेना होगा कि जो मैटर है वो आपका पार्टिकल से बना है। सबसे पहली चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर आपको देखा होगा, मैटर यानी कि हर एक मटेरियल जो भी इस यूनिवर्स में है वो एक चीज़ से बना हुआ है जिसको साइंटिस्ट ने कहा है मैटर। और वही मैटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मैटर किससे बना होता है, मैटर पार्टिकल से बना होता है या मैटर कंटीन्यूस में होता है। तो देखो, ये सब क्वेश्चंस को जानने के लिए हमें एक आइडिया को लेना पड़ेगा, वो है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, स्पून में क्या था, सॉल्ट था और शुगर, हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, दिस इज इलस्ट्रेटेड। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे वाटर हो गया, आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी घर में कर सकते हो। वाटर हो गया, आपने इसमें सॉल्ट लिया, ठीक है। अब देखो सॉल्ट स्टिर करना है अब आपको सॉल्ट को, तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे घूम रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्ट के पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तब सॉल्ट जो है धीरे धीरे उसमें मिक्स हो रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम, मैग्नीफाई किए गए हैं बहुत मिलियंस ऑफ टाइम। पार्टिकल्स वाटर के भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो आपका मैटर है वो किससे बना होता है, वो पार्टिकल से बना होता है। क्योंकि सॉल्ट कैसे डिसअपियर हुआ, वाटर का लेवल कैसे चेंज हुआ और सॉल्ट को क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी से हमें पता चला कि भाई जो आपका मटेरियल है वो मैटर से बना हुआ है, मतलब जो मैटर है वो आपका जो है पार्टिकल से बना हुआ है। इससे तो आपकी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखो, व्हेन वी डिसॉल्व द सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जब हम वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें आपका सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है धीरे धीरे मिक्स हो रहे हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से इलस्ट्रेट की गई है। हाउ स्मॉल्स आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब हमें ये समझना है कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो आखिर कितने छोटे हैं। अब इसके लिए एक और एक्टिविटी आ गई है, एक्टिविटी 1.2, टेक 2 or 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them into 100 ml of water। आपको 2 या 3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको डिज़ोल्व करना है किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में। नेक्स्ट आता है टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। तो आपको इस जो आपने इस वाला सॉल्यूशन बनाया इससे आपको 10 ml ऑफ वाटर लेना है और इस वाटर को आपको 90 ml ऑफ जो क्लीन वाटर है उसमें डाल देना है। नाउ टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। कीप ड्यूरिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस टू 5 to 8 टाइम्स। तो आपको 5 to 8 टाइम्स ऐसे करके ये करते रहना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये देखो 100 ml ऑफ वाटर है, उसमें हमने पोटेशियम मैग्नेटेट डाला, उसका 10 ml निकाला, फिर 100 ml में डाला, फिर उसमें से 10 ml निकाला, फिर 100 ml में डाला, फिर उसमें से भी 10 ml निकाला, फिर 100 ml में निकाला। यह आपको 8 to 10 टाइम लगातार करते रहना है। यस डियर स्टूडेंट, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्लियर वाटर लिया, ठीक है, बीकर में जो कि है 100 ml का। उसके बाद 100 ml का वाटर लेने के बाद उसमें डाल दिया आपने क्या डाला, पोटेशियम मैग्नेटेट डाला
और वो एक आपने डाला, कम से कम 1 स्पून डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जब आपने वो डाला 100 ml वाटर में, तो आपका वाटर पिंक पिंक हो गया। अब इसमें से 10 ml निकाला और इसको फिर क्लियर वाटर में डाला, तो आपका ये वाला वाटर फिर से ऐसा हो गया। अब इस वाटर से 10 ml निकाला, दूसरे वाटर में डाला, उसका इस वाटर से 10 ml निकाला, तीसरे वाटर में डाला। ऐसी एक्टिविटी आपको कम से कम 10 से 5 बार करते रहना है। इस वाटर स्टिल कलर्ड, क्या अभी भी वाटर कलर्ड है? एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, इट इज स्टिल विजिबल। देखो हर एक डायरेक्शन में कलर लाइट लाइट बनते जा रहा है, वो अभी भी विजिबल है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 100,000 लीटर्स। तो इतनी ज़्यादा वो जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर कलर कर सकते हैं। तो हम ये कंक्लूड करते हैं दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इस एक्टिविटी से यही तो शो होता है, क्योंकि अभी भी कलर चेंज नहीं हुआ है, अभी भी हमें कलर दिख रहा है, लेकिन लाइट होते जा रहा है। मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट की हमने कितने क्रिस्टल डाले थे? हमने 2-3 क्रिस्टल डाले थे ना, बस 2-3 क्रिस्टल डाले थे। अब 2-3 क्रिस्टल डालने के बाद भी देखो रजिस्टर इतना कलर रह रहा है, तो मतलब कि हर एक क्रिस्टल में टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होंगे, और टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होने की वजह से ही तो आपका पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है अभी तक रह रहा है। तो रजिस्टर ये इस एक्टिविटी से क्लियर होता है हमें, ठीक है बात। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं साइज में, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। इसलिए तो रिएक्शन वाली एक्टिविटी आपको कराई गई, ठीक है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. आप ये 2 ml ऑफ डिटॉल भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको पोटेशियम परमैंगनेट ही चाहिए। 2 ml ऑफ डिटॉल लो और फिर देखो कि डिटॉल का 2 ml से कितना उसका कलर अभी भी रहता है। इट इज़ डिटॉल में भी सेम चीज़ करोगे आप, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि डिटॉल के अंदर, डिटॉल भी एक मैटर है। अभी हमने पढ़ा कि भाई वाटर में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब डिटॉल के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, इवन दे आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ठीक है। इतने छोटे छोटे हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब वो सारे पार्टिकल्स जो हैं अभी तक चले जा रहे हैं, तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भाई मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे छोटे हो सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ 2 एक्टिविटीज़ में क्या पढ़ा? आपने पहली एक्टिविटी में पढ़ा कि जो मैटर है वो किससे बना होता है? वो पार्टिकल से बना होता है, वाटर और सॉल्ट वाली एक्टिविटी से। दूसरी एक्टिविटी से आपने ये पढ़ा कि जो मैटर होते हैं उसमें बहुत ही टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमें हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ये आपने यहाँ एक्टिविटी में पढ़ा, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में आते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। देखो इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 we saw that the particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly when we make a tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, lemonade को हम कहते हैं नींबू पानी, ठीक है, particles of one type of matter get into spaces between the particles of other kind, ठीक है। तो अब देखो पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, मैटर हुआ एक चीज़, मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो उनके अंदर जो स्पेस होती है ना, है स्पेस बिटवीन देम, उनके अंदर स्पेस होती है, हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो उस स्पेस में दूसरे पार्टिकल्स आ जाते हैं, की और कॉफ़ी के, ठीक है, दूसरे पार्टिकल्स है। अब उस पार्टिकल्स की वजह से जो है हम लोग एक अदर चीज़ जो है बना सकते हैं, उन पार्टिकल्स के अंदर वो बिटवीन में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे देखो पार्टिकल जो भी शुगर, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट गए थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे वाटर में, इवनली यानी कि अच्छी तरह मिक्स हो गए थे, ठीक है। कैसे मिक्स होते हैं? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स के बीच में जो गैप आई थी वो गैप में फिट हो गए थे, राइट। तो व्हेन
व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप यानी कि पार्टिकल जो पानी के हैं और मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन डिफरेंट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर, यानी कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में वाले पार्टिकल्स भी आ गए। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमें शो करता है कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, कितनी अच्छी तरह आपके एनसीईआरटी बुक्स ने आपको समझाने की कोशिश की है, इससे हमें यही पता चलता है। आते हैं 1.2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब ये कैसे पता चले कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। लेट्स सी एक्टिविटी 1.3। पुट एन यूनिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। यूनिट इंसेंस स्टिक लेनी है, कॉर्नर ऑफ योर क्लास में स्टिक करनी है, क्लास में, ठीक है। क्लास के कॉर्नर में यूनिट अनलिट इंसेंस स्टिक आपको रखनी है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो दैट सो एज टू गेट इट स्मेल। आपको कितने पास उसके जाना होता है ताकि आपको उसकी स्मेल आ जाए, क्योंकि आपको इंसेंस स्टिक लेनी है इसलिए। इंसेंस स्टिक क्या होती है सबसे पहले ये जानते हैं। तो अनलिट इंसेंस स्टिक जो होती है वो होती है रिएक्शन आपकी धूप टाइप की, मतलब जैसे मंदिर में हम लोग जलाते नहीं है अगरबत्ती वगैरह, वैसी। तो आपको अपनी क्लास के कोने में रखनी है। अब आपको उसके कितना पास जाना पड़ेगा ताकि आपको उसकी स्मेल मिले। Now light a incense stick. What happens? Do you get a smell sitting in at a distance? Record your observation. क्या आपको स्मेल उसकी मिलती है आप लोग जबकि दूर बैठो, डिस्टेंस में बैठो। अब आता है एक्टिविटी 1.4 में। रिकॉर्डिंग उसकी आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। आप लोग घर में करोगे, हम भी करवाएंगे डीएसटर, ऐसी कोई बात नहीं है। टेक 2 glasses बीकर फिल्ड विथ वाटर। आपको 2 glasses लेने हैं, बीकर्स लेने हैं फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of first beaker and honey in the same way in the second beaker. तो आपको ब्लू और रेड इंक ले लो, कोई भी ले लो। आपको स्लोली और केयरफुली अलॉन्ग द साइड जो है फर्स्ट बीकर के उसमें डालना है। हनी को भी सेम वे में आपको सेकंड बीकर में डालना है। फिर लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन द कॉर्नर ऑफ क्लास। हाउस में कर रहे हो तो हाउस में, या कॉर्नर ऑफ क्लास में कर रहे हो तो कॉर्नर ऑफ क्लास में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग इंक ड्रॉप। इंक ड्रॉप को ऐड करने के बाद आपको क्या ऑब्जर्व होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर अ कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर। क्योंकि हमने कोने से डाला था इंक या वाटर, हनी की ड्रॉप, तो उसको टाइम लगेगा ऑब्वियसली वाटर में स्प्रेड होने के लिए, क्योंकि हम ज़बरदस्ती तो उसको मिक्स कर नहीं रहे। तो उसको कितने आवर लगे, कितने दिन लगे उसको मिक्स होने में, तो ये देखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आती है 1.5 एक्टिविटी। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो एक हॉट वाटर और अनदर कोल्ड वाटर। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन को मिक्स नहीं करना है। अलाउ क्रिस्टल टू सेटल ऑन द बॉटम। आपको क्रिस्टल को बॉटम में ही सेटल होने देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव सॉलिड क्रिस्टल्स इन द क्लास। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस। What does suggest about the particles of solids and liquid? Does the rate of mixing change the temperature? Why and how? तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2 क्रिस्टल लेना है आपको, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब क्या करना है, एक कोल्ड वाटर लेना है और एक हॉट वाटर लेना है, दोनों में डाल दो, ठीक है। किसमें ज़्यादा जल्दी मिक्स हुआ और कितना टाइम लगा, और जैसे जैसे वो मिक्स हो रहा है वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर क्यों चेंज होते जा रहा है, ये चीज़ आपको बता रही है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। दैट इज दे पॉजेज व्हाट वी कॉल अ काइनेटिक एनर्जी। इससे पता चलता है कि वो क्या प्रोसेस होते हैं, वो एक चीज़ प्रोसेस होते हैं जो कि है काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। सो जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो जल्दी वाटर में मिक्स हो रहा है, ठीक है।
So we can say with the increased temperature the kinetic energy of particle also increase. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज होती है. In the above three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. इन 3 एक्टिविटीज हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो इंटरमिक्स होते हैं और विथ ईच अदर. ठीक है, एक के साथ दूसरा मिक्स होते रहते हैं. दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ये ऐसा इसलिए करते हैं सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बिटवीन में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पे जाते हैं. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ये इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स की ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स में इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन. We also observe that on heating diffusion becomes faster. Why does this happen? तो अभी हमने जैसे कि पढ़ा काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाती है ना, जैसे जैसे राइजिंग टेम्परेचर होता है. तो जो आपका डिफ्यूजन होता है, जो आपकी इंटरमिक्सिंग होती है वो बहुत तेज तेज हो जाती है. ठीक है, जैसे कि मैं अभी ये हॉट वाटर था तो इसमें आपका कॉपर सल्फेट या जो भी आपने लिया है पोटेशियम परमैंगनेट ये ज़्यादा जल्दी मिक्स हुआ. लेकिन अगर वहीं पे कोल्ड वाटर की तरफ देखें तो कोल्ड वाटर में जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी बहुत स्लो है, क्योंकि भाई पार्टिकल्स जो है टेम्परेचर बहुत लो है तो भाई आराम से मूव कर रहे हैं, और आराम से मूव करने की वजह से धीरे 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 मिक्स हो रहे हो. बहुत टाइम लगेगा उसमें. ठीक है, अब आते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये कैसे भाई, ये कैसे पता लगा है? तो अब देखो अब इसमें आपको आती है एक्टिविटी 1.6. ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन भी करेंगे हम. ठीक है, चिंता मत करो, अभी तो आपका एक बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है. यस यस, यहाँ पे देखो, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. तो ऐसे ह्यूमन चेन्स बनानी है आपको. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदो मिशन डांसर्स. तो ऐसे करके आपको हैंड लॉक करनी है. ठीक है, फिर इफ वी कंसिडर दैट ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स. तो डियर स्टूडेंट देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है. इस एक्टिविटी में आपको एक नॉर्मल सा गेम खेलना है. फील्ड में 4 ग्रुप्स बना रहे हैं टू फॉर्म ह्यूमन चेन फॉर्म करें, इसलिए 4 ग्रुप्स बना रहे हैं एज सजेस्टेड. फर्स्ट ग्रुप जो है उसको होल्ड करना है ईच फ्रॉम द अदर बैक एंड लॉक आर्म्स. आपको एक जैसे लॉक आर्म्स करने हैं, और लाइक ईदो मुस्लिम डांसर्स ऐसे लॉक करते हैं आर्म्स, ऐसे करके लॉक करते हैं. अगर हम कंसिडर करेंगे ईच स्टूडेंट जो है पार्ट ऑफ पार्टिकल, तो इन देन विच ग्रुप पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स. कौन से ग्रुप में जो पार्टिकल्स हेल्ड विद ईच अदर हैं वो मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं, ये चीज़ हमें जाननी है. मेन कॉन्सेप्ट इस चीज़ इन एक्टिविटीज़ का ये है कि भाई जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, और यही चीज़ हम जानने वाले हैं. एक्टिविटी 1.7 में आते हैं. टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड. आपको एक आयरन नेल लेनी है, पीस ऑफ चॉक लेना है, और रबर बैंड लेना है. ट्राई ब्रेकिंग देम विद द हैमर और कटिंग और स्ट्रेचिंग. आपको उन्हें हैमर की वजह से कट करना है, या उनको स्ट्रेच या कट करके कट करना है. In which of the above 3 substances do you think the particles they are held together with greater force? किसमें आपको ऐसा लगता है कि जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हैं सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स से? किसमें हमें जो हैमर से मारने के लिए और स्ट्रेच करने के लिए बहुत ताकत लग रही है? ये सोचो डियर स्टूडेंट. पीस ऑफ चॉक में लग रही है, रबर बैंड में लग रही है, आयरन में लग रही है. ठीक है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ग्रेटर फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, और वो है डियर स्टूडेंट आपकी कौन सी चीज़? देखो, चॉक तो हम हैमर से एक बार मारेंगे फट से टूट जाएगी. रबर बैंड तो भाई हम लोग स्ट्रेच करेंगे फट मतलब टूट जाएगा. उसका आयरन नेल में जब हम मारेंगे तो बहुत ताकत लगेगी. इसका मतलब आयरन नेल के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं 1.8 में. टेक सम वाटर इन अ कंटेनर. ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स. आपको एक वाटर लेना है कंटेनर में, और आपको सरफेस ऑफ वाटर जो है उसको कट करना है आपकी फिंगर से. वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर?
व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। अब ये अबव एक्टिविटीज जो है ये सजेस्ट कर दें दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स कटिंग बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मेटल जो है उनके पास फोर्स है जो उन्हें बीच से काट रही है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो यही हमें इन सारी एक्टिविटीज से मिला था। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से कौन से मैटर हैं? लाइट, एयर, वाटर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। चेयर मैटर हो गई, एयर मैटर हो गई, लव तो मैटर नहीं है। मैं बताती हूँ सबसे पहले कौन सी चीज़ें मैटर है, ठीक है। एयर है, चेयर है, आलमंड्स है, फिर आपका हो गया लेमन वाटर है, ठीक है। तो ये सारे मैटर हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि लव आपका मैटर होगा? क्या आपको लगता है कि स्मेल मैटर है? नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं है। हेट नहीं है मैटर, थॉट नहीं है मैटर, कोल्ड नहीं है मैटर, और स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर नहीं है। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड reaches you several meters away. The smell of hot sizzling food, ठीक है, हॉट सीजलिंग फूड है वो आप पर रीच करती है सेवरल मीटर्स अवे। बट यू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड दैट यू हैव टू गो क्लोज। जहाँ पे आप लेकिन आपको कोल्ड फूड की स्मेल के लिए बहुत क्लोज जाना पड़ा है। ऐसा जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा था कि जो हॉट चीज़ें होती हैं ना, जो टेम्परेचर बहुत तेज होता है, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपके जो मेटल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है और वो बहुत तेज मूव करने लगते हैं अंदर पार्टिकल्स के। तो आपको उनकी स्मेल बहुत तेज आने लगती है ना। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनकी स्मेल आपको बहुत आने लगती है। अगर आप फार डिस्टेंस में भी खड़े हैं तब भी आपको उनकी स्मेल आएगी क्योंकि वो हॉट है। वेरएज कोल्ड फूड में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है मैटर की, वो आराम से मूव कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से मूव कर रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आपको पास जाके सूंघना पड़ रहा है ना। तो ये इसका पहला रीज़न हो गया। अब आ रहा है नेक्स्ट, द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस शोज। ये शो करता है कि जब पार्टिकल जो है अट्रैक्ट करते हैं एक और दूसरे से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाला। अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या पढ़ी थी, पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स जो है मैटर के वो बहुत छोटे छोटे हैं। पार्टिकल्स जो है मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हो गए क्वेश्चंस, बहुत इजी थे। अब स्टेट ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। आपको होप करती हूँ बहुत अच्छा लगा वो वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और धीरे धीरे लंबा जाएगा वीडियो, तो इसलिए आपको ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। अभी तो हम लोग 4 में ही पहुँचे, 13 पन्नों का चैप्टर है, सो इट्स वेरी लॉन्ग, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों में। थैंक यू और डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।